1854 की बात है। अमेरिका में ओहायो नदी के पास सबसे पहली बार इंसानों को डायर वुल्फ के फॉसिल्स मिले थे। 1858 में अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ लेडी ने कहा कि इस जानवर को कैनिस वंश में डालना चाहिए और यहीं से ही इसे साइंटिफिक नाम दिया गया कैनिस डायरस। इसका मतलब होता है एक डरावना कुत्ता। कैनिस जेनस में वो सारे जीव आते हैं जो कुत्ते जैसे होते हैं, जैसे कि कुत्ते, भेड़िए या सियार। फिर साल 1918 में एक साइंटिस्ट जॉन मरियम लॉस एंजलिस के तार पिट्स में डायर वुल्फ्स के फॉसिल्स को स्टडी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये जानवर बहुत ही अलग है, इसे कैनिस वंश में नहीं डालना चाहिए, इसके लिए एक अलग वंश होना चाहिए। लेकिन उस वक्त उनकी बात को गलत मानकर इग्नोर कर दिया गया। इसके बाद अगले 100 सालों तक लोग यही मानते रहे कि डायर वुल्फ, ग्रे वुल्फ्स और मॉडर्न भेड़ियों के क्लोज रिलेटिव थे। लेकिन 2021 में नेचर जर्नल में एक स्टडी पब्लिश होती है जो डायर वुल्फ्स को लेकर इंसानों की समझ पूरी तरीके से बदल देती है। फॉसिल्स को डिटेल में स्टडी करने से पता चला कि डायर वुल्फ मॉडर्न भेड़ियों से बहुत अलग है। लगभग 57 लाख साल पहले ही ये बाकी वुल्फ की स्पीशीज से अलग हो गए थे। इसी स्टडी में यह भी पता चला कि डायर वुल्फ्स लंबे समय तक नॉर्थ अमेरिका में ग्रे वुल्फ्स और कायोटीज के साथ रहते थे, लेकिन इनके बीच में कोई इंटरब्रीडिंग नहीं देखने को मिलती थी, कोई जीन्स मिक्स नहीं हुए इनके। और फिर करीब 13,000 साल पहले सभी डायर वुल्फ्स धरती से एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन ग्रे वुल्फ्स बचे रहे। क्या कारण था इसके पीछे? एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्योंकि डायर वुल्फ्स बड़े जानवरों का शिकार करते थे, वो जानवर जिनका ये शिकार करते थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, इसलिए ये भी एक्सटिंक्ट हो गए। एक और थ्योरी इनके एक्सटिंक्शन का कारण बताती है कि ये ग्रे वुल्फ्स की तरह इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाए और इसीलिए ये अपने आप को एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर सके। अगर मॉडर्न भेड़ियों से कंपेयर करोगे तो डायर वुल्फ्स का साइज करीब 25% बड़ा होता है। गेम ऑफ थ्रोन्स में डायर वुल्फ्स को बहुत ही बड़ा दिखा रखा है, इन्हें एक शेर जितना बड़ा दिखा रखा है, लेकिन असली में ये इतने बड़े नहीं होते थे। हालांकि ये जरूर है कि इनका सिर बाकी भेड़ियों से लंबा और चौड़ा होता था और जबड़े की मसल्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती थी। इनके शरीर पर हल्के हल्के लगभग सफेद बाल होते थे और मॉडर्न भेड़ियों की तरह ये भी झुंड में रहते थे, जिससे बाकी जानवरों का शिकार करना आसान होता था। अब सवाल आता है डी एक्सटिंक्शन का। आखिर इस कंपनी ने